अड्डे को तबाह किया गया है, जिसमें स्कैल्प मिसाइल से ये बड़ा हमला किया गया। पीओके में आतंकी अड्डे को ध्वस्त किया गया है इंडिया की तरफ से। बता दें आपको कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रात 1:30 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया है। 8 लोगों की मौत, 35 लोग घायल हुए। इस हमले में एयर इंडिया के कई शहरों से उड़ाने को रद्द कर दिया गया है, उड़ानें रद्द है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार की रात यानी कि आज 1:30 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और इस हमले में पूरे कश्मीर में फिलहाल हवाई निगरानी रखी जा रही है। भारत का पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत की तरफ से लिया गया। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया है। 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। आतंकी हमले पर महिलाओं के सिंदूर पर ही टारगेट किया गया था, याद होगा आपको। और इसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह हमला किया गया है। आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया गया है ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया इस ऑपरेशन में। यह 3 सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन था। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया है। चलिए आइए जानते हैं, बता दें हम आपको कौन कौन से ठिकाने हैं। पाकिस्तानी सेना ने कबूल भी कर ली है। 6 जगहों पर 24 मिसाइल अटैक किए गए हैं पाकिस्तानी सेना की तरफ से। बयान सामने भी आ रहे हैं। 8 लोगों की मौत हुई है, 35 लोग घायल हुए हैं। बहावलपुर ये पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यहां जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसे भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया। दूसरा ठिकाना की हम जिक्र कर लेते हैं। सुबह 11 बजे से सीसीएस की बैठक भी है। बड़ी ब्रेकिंग भी आपको बीच बीच में हम देते जा रहे हैं। पूरे कश्मीर में हवाई निगरानी रखी जा रही है। भारत का पहलगाम आतंकी हमले में ये बड़ा बदला। चलिए दूसरे ठिकानों का भी जिक्र कर ले, बीच बीच में हम आपको ब्रेक भी किए जा रहे हैं। आतंकी मुरीद के लाहौर के पास है और ये आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ लश्कर-ए-तैयबा का शिविर था, जो कि 26/11 मुंबई में हमले से ही जुड़ा हुआ था। इसको भी तबाह किया गया। और सुनिए, गुलपुर पीओके में है। यह आतंकी ठिकाना एलओसी पूंछ राजौरी से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। चौथा ठिकाने की अगर हम बात कर लें तो लश्कर कैंप सवाई पीओके, ये आतंकी ठिकाने पीओके के तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है। बड़ी ब्रेकिंग ये भी दे दे, रॉ ने इस टारगेट की पहचान की और तीनों सेना ने मिलकर के इस टारगेट पर हमला किया। तो पाकिस्तानी सेना ने इसको कबूल भी किया है कि 6 जगहों पर 24 मिसाइल अटैक किए गए हैं। बिलाल कैंप की बात कर लिया जाए। बिलाल कैंप जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्च पैड है और ये ठिकाना आतंकियों को सीमा पर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिलाल कैंप का इस पर भी हमला किया गया है। छठी ठिकाने की अगर हम बात कर ले, कोटली जो कि पीओके में है, एलओसी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। लश्कर का शिविर है ये और ये 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना है। इस पर भी अटैक किया गया है। 7वें ठिकाने की हम बात कर ले, बरनाल कैंप, ये आतंकी ठिकाना एलओसी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। सरजाल कैंप, जिस पर हिंदुस्तान की तरफ से हवाई हमले किए गए हैं। साबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। जैश का प्रशिक्षण केंद्र माना जाता है और इसी ठिकानों पर हमला किया गया है। महमूना कैंप सियालकोट के पास है और ये हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था और इंटरनेशनल बॉर्डर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर पर स्थित था। इसको भी ध्वस्त किया गया। तो पीओके में आतंकी अड्डे को ध्वस्त किया गया है। जैश, लश्कर और हिजबुल के अड्डे को तबाह किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, रॉ ने इन तमाम अड्डों की टारगेट की थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। इन अड्डों को ध्वस्त किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने फिलहाल ये कबूल भी किया कि 6 जगहों पर 24 मिसाइल अटैक किए गए हैं। पाकिस्तानी सेना की माने 8 लोगों की मौत हुई है, 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच इन तमाम ठिकानों का भी हमने आपसे जिक्र किया। 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है और ऑपरेशन सिंदूर ये उसी घटना से प्रेरित है कि पहलगाम में
सिंदूर पर ही वार किया गया था। महिलाओं से, पुरुषों से उनका धर्म पूछा गया और फिर महिलाओं को उसके सिंदूर को उजाड़ा गया। और अब इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया है। सहयोगी फिलहाल अमर बावरी जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। बड़ा हमला, बड़ी कार्रवाई अमर बावरी जी हिंदुस्तान के तरफ से। आखिर पहलगाम में महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा गया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने जवाब दिया है, क्या कहेंगे? जय हिंद की सेना। जैसा कि हम सबको विश्वास था जी कि मासूम बेगुनाह पर्यटकों को जिस तरह से उनके पत्नियों के सामने गोली मार दी गई, धर्म पूछ कर मार दी गई, उनके सिंदूर उजाड़ दिए गए, उसका बदला भारत जरूर लेगा, क्योंकि ये मोदी का भारत है, नया भारत है। और 9 जगहों पर सक्सेसफुली एयर स्ट्राइक करके हाफिज सईद के मुजाहिदीन के उन 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ये हम गर्व से कह सकते हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ना भी नहीं चाहते। और भारत ने एक मुंहतोड़ और एक सशक्त जवाब दिया है। और वो तमाम जो भी अटकलें लगाए जा रहे थे, जो मीम्स बनाए जा रहे थे, पाकिस्तान की तरफ जो ईदड़ भपकियां दी जा रही थी, उसका पूरी तरह से जवाब हुआ है। और पूरे विश्व ने देखा है कि अब भारत भी जो है अपने रीढ़ पर खड़ा है और अपने सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बिल्कुल अमर बावरी जी, क्या इसको संकेत माना जाए एक बड़ी ऑपरेशन का? क्योंकि 28 हमारे मासूम नागरिकों को भून दिया गया, गोलियों से धर्म पूछा गया, पूरा गुस्से में उबाल था और आखिर सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्या इसको शुरुआत माना जाए? मैं कह सकता हूँ आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व जहां इससे प्रभावित और परेशान और इसका दंश झेल रहा है, वहां भारत तो कई एक वर्षों से इस लड़ाई का पाकिस्तान द्वारा और आतंकवाद का दंश झेलता आया है। आतंकवाद के खिलाफ एक करारी प्रहार है। और आतंकवाद जब तक समूल नाश नहीं हो जाता है, या पाकिस्तान अपने धरती से जब तक आतंकवादी को पनाह देने वाले, उनको ट्रेनिंग देने वाले सेंटर से बंद नहीं करता है, मुझे लगता है तब तक भारत की सेना और भारत की सरकार इसमें चुप नहीं रहेगी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और इससे भी कठोर कदम उठाएगी। ठीक है, नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया अमर बावरी जी आपका। तो 8 लोगों की मौत हुई है, 35 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना की अगर माने तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 ठिकानों पर इंडियन फोर्स ने जवाबी हमला किया और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। तो सुबह 11 बजे से CCS की बैठक भी है। बैठक बेहद महत्वपूर्ण, पूरे कश्मीर में हवाई निगरानी रखी जा रही है। तो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है और इस बड़ी कार्रवाई में रात 1:30 बजे आतंक के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। ये तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन था। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया है। इंटरनेशनल बॉर्डर से कितने दूर है ये ठिकाने, इस पर भी थोड़ा हम नजर डाल लें। बता दें आपको, बहावलपुर पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था जिसे भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त किया। पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। वायुसेना ने पीओके में हमला किया है, आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया है। 9 आतंकी मारे गए, 35 घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। आधी रात पर आतंक पर बम बरसे, लश्कर और जैश के ठिकानों पर बड़ा हमला, मार गिराए पाक का फाइटर जेट JF-17। LOC पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी जारी है।
तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। 3 भारतीय नागरिकों की मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर पर हमला किया था पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों ने, और अब इस ऑपरेशन को सिंदूर ही कहा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाबी कार्रवाई में 9 आतंकी मारे गए हैं, 35 घायल बताए जा रहे हैं। आधी रात में आतंक पर बम बरसे, लश्कर और जैश के ठिकानों पर यह हमला किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पाक का फाइटर जेट JF-7 को भी मार गिराया गया। LOC पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी भी की जा रही है। 3 भारतीय नागरिकों की मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर में तकरीबन 9 ठिकानों पर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। वायुसेना ने इन 9 ठिकानों को तबाह किया है। 9 आतंकी मारे गए हैं, 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आधी रात में आतंक पर बम बरसे, लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला किया गया है। बहावलपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसे भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया। मुरीद के लाहौर के पास में है यह आतंकी ठिकाना। इंटरनेशनल बॉर्डर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ लश्कर-ए-तैयबा का शिविर था, जो कि 26/11 मुंबई हमले से जुड़ा हुआ था। इसको भी तबाह किया गया है। और बता दें, गुलपुर में POK में यह आतंकी ठिकाना LOC पूंछ रजौरी से 35 किलोमीटर दूर है। लश्कर कैंप सवाई POK के यह आतंकी ठिकाना POJ के तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर है। इसको भी ध्वस्त किया गया। बिलाल कैंप जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्च पैड, ये ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस पर भी जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से। एयर स्ट्राइक कोटली ये POK में है। LOC से 15 किलोमीटर दूर लश्कर का शिविर है। ये 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना है। एयर स्ट्राइक में इसको भी निशाना बनाया गया। बरनाला कैंप की अगर बात कर लिया जाए, ये आतंकी ठिकाना है, LOC से 10 किलोमीटर दूर पर है। इस पर भी बम बरसे हैं, इसको भी तबाह किया गया। तकरीबन सरजाल कैंप की अगर बात कर ले तो सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर है। जैश का प्रशिक्षण केंद्र, इसको भी एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया गया, इसको भी तबाह किया गया। मेमूना कैंप सियालकोट के पास है। यह हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर माना जाता है और इंटरनेशनल बॉर्डर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूर पर स्थित था। इसको भी एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया गया, इसको भी ध्वस्त किया गया। 9 आतंकी मारे गए हैं, 9 ठिकानों पर तबाही की गई है और साथ ही साथ 9 आतंकी भी मारे गए हैं। 35 लोगों की घायल होने की सूचना है। और बता दें आपको कि LOC पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, जिसमें 3 नागरिकों की मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। तो लश्कर और जैश के ठिकानों पर लगातार हमला, मार गिराया पाक का जैब फाइटर JF-17। LOC पर पाकिस्तान की ओर से भी गोलीबारी हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 11 भारत पल पल के अपडेट आपको दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक इंडियन फोर्स की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, वायुसेना, तीनों सेना मिलकर के इस हमले को अंजाम दिया गया है। 9 आतंकी फिलहाल इस हमले में मारे गए हैं। तो आधी रात पर आतंक पर बम गिरा, लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला, कांप गया होगा पाकिस्तान। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि आतंकी भेजने से पहले ये लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि जवाबी कार्रवाई भी हो सकता है भारत की तरफ से। फिलहाल LOC पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है और 3 लोगों की मारे जाने की भी खबर बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो पल पल का अपडेट न्यूज़ 11 भारत लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। आधी रात में आतंक पर कहर बनकर बरपा हिंदुस्तान,
9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन ठिकानों को ध्वस्त किया, बम गिराया और इस हमले में 9 आतंकी मारे गए हैं। 3 भारतीय नागरिकों की मारे जाने की भी खबर है एलओसी पे। एलओसी की तरफ से, एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है। भारत ने 6 जगहों पर 24 हमले किए हैं और 9 जगहों पर भी हमले किए गए हैं। 9 जगहों पर हमले में तकरीबन 9 लोग मारे गए हैं, 9 आतंकी मारे गए हैं और 38 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी आर्मी का भी बयान सामने आ गया है। पाकिस्तानी आर्मी की अगर माने तो उन्होंने कहा कि 6 जगहों पर 24 हमले किए गए हैं, इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 33 लोग घायल हुए हैं। ये पाकिस्तान के आर्मी का कहना है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की माने तो 9 ठिकानों पर हमला किया गया है, 9 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों पर टारगेट किया गया। इसका मतलब 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है जबकि पाकिस्तान की सेना सिर्फ इसको 6 ही ठिकानों की बात कह रही है। 24 हमले किए गए हैं अगर पाकिस्तान की सेना की माने तो, और 8 लोगों की मौत की बात कर रहा है जबकि हिंदुस्तान की रिपोर्ट की अगर बात कर लिया जाए तो 9 आतंकी ठिकानों पर 9 आतंकी मारे जाने की बात कही जा रही है। दोनों के शब्दों में भिन्न है, बड़ा अंतर है। वो आतंकियों को लोग कह रहा है और यहाँ आतंकियों को आतंक कहा जा रहा है। तो पल पल का अपडेट न्यूज़ 11 भारत आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 ये दिन इतिहास के पन्नों में अब दर्ज हो जाएगा कि सिंदूर उजाड़ने वाले को ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया। और इस पर तमाम जानकारी के लिए अर्जुन मुंडा जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अर्जुन मुंडा जी, इस हमले को आप कैसे देखते हैं? सिंदूर पर हमला किया गया था अर्जुन मुंडा जी, पहलगाम में नाम पूछा गया था, धर्म पूछा गया था और सीधे गोली मार दी गई थी। आज हमारी फोर्स ने, इंडियन फोर्स ने वो जवाब दिया है, 9 ठिकानों पर हमला किया है, आतंकी ठिकानों पर, और 9 आतंकियों को ढेर किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है आतंकवादी के खिलाफ जी, और भारत का मानना है कि आतंकवाद दुनिया में कहीं भी रहे वो अशांति फैलाने के लिए और मानवता को खत्म करने के लिए इस तरह के गतिविधियों को अंजाम देने वाले षड्यंत्रकारी और इस तरह के लोग जो अस्थिर करके दुनिया को तबाह करना चाहते हैं, उसके खिलाफ भारत है और भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है ऐसे आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके। अर्जुन मुंडा जी, ये तो शुरुआत है, क्या इसको जंगे आगाज माना जाए? नहीं, देखिए, ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है जी। जिस तरीके से पहलगाम में घटना घटी, उसको प्रशिक्षण देने वाले जो तत्व थे उसको समाप्त करने का संकल्प भारत का है कि दुनिया में कहीं भी हो आतंकवाद के खिलाफ हमें लड़ना है जी। तो आतंकियों के 9 ठिकानों पर अर्जुन मुंडा जी हमला किया गया है। देखिए, भारत के लोगों की गुस्सा तो था ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद, और भारत के लोग ये लगातार डिमांड कर रहे थे कि नहीं, भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कितना बर्दाश्त करेगा। 26/11 में भी बर्दाश्त किया गया, पहलगाम में भी, पुलवामा में भी बर्दाश्त किया गया, क्या पहलगाम में भी बर्दाश्त किया जाना था? लेकिन अब भारत की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। भारत के तरफ से निश्चित रूप से इसका जवाब दिया गया है कि हम दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि जहां कहीं भी दुनिया में अशांति फैल रही है जी, जिसके पीछे आतंकवाद जिम्मेदार है, वैसे विषयों को लेकर पूरे विश्व को एकजुट होकर के उसका मुकाबला करना चाहिए।
ताकि मानवता को बचाया जा सके और मानव जो निरीह प्राणी है, आम जनजीवन है, या किसी मुल्क में किसी तरह की अशांति ना हो और शांति के साथ आदमी उस मुल्क में प्रगति करे। पाकिस्तान के आवाम का प्रगति हो ये भारत भी चाहता है, पर पाकिस्तान जैसे आतंकवाद को बढ़ावा देता है और आतंकवाद सेंटर बनाने के लिए उनका संरक्षण प्राप्त होता है, तो स्वाभाविक रूप से वैसे आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत जैसे देश हमेशा उसका मुकाबला करेगा। यही इस आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके जवाब दिया गया। अर्जुन मुंडा जी, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के विकास का भी विचार रखता है भारत, लेकिन दूसरी तरफ पहलगाम जो आतंकी हमले हुए थे इसका तो जिम्मेदारी लेने से भी वो कर रहा था पाकिस्तान। नहीं, देखिए, इसीलिए अब उनको जवाब देना चाहिए कि जहां पर एयर स्ट्राइक किया गया वो आतंकवादी के ठिकाने थे और एस्टेब्लिश ठिकाने थे जिस पर हमला किया गया, और इससे कोई मुकर नहीं सकता है। और हमारी लड़ाई किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, किसी देश के खिलाफ नहीं है, किसी देश के नागरिक के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई सीधे तरीके से आतंकवाद के खिलाफ। जी, तो क्या अभी भी पालेगा पोसेगा आतंकियों को पाकिस्तान, या फिर कुछ सबक लेगा हिंदुस्तान से? अब ये निश्चित रूप से इस तरह के घटनाओं को, चाहे वो भारत में घटे या पाकिस्तान में घटे, इस तरह के घटनाओं को जिससे आम नागरिकों की जान जाती है, वैसे चीजों के मामले में निश्चित रूप से पाकिस्तान को ऐसे आतंकवादी संगठनों का संरक्षण नहीं देना चाहिए जो दुनिया में अशांति फैलाते हैं। आज ओसामा बिन लादेन उसी पाकिस्तान में छिप करके वर्षों से रह रहे थे जी। तो पाकिस्तान की पहचान ऐसा ना हो दुनिया में कि आतंकवाद संरक्षण केंद्र है, बल्कि पाकिस्तान को स्वयं ये बताना पड़ेगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अर्जुन मुंडा जी तमाम जानकारियों के लिए। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हमारे साथ थे, इन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ साझा किया और सीधा कहा कि आतंक पे नो टॉलरेंस यानी जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा से भारत अपनाता रहा है और भारत का किसी भी मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं है। भारत चाहता है कि सबके साथ सबका विकास हो, लेकिन जो आतंकियों को पालेगा, जो आतंकियों को पोषेगा, उस पर क्या कार्रवाई होगा? उस पर तो कार्रवाई होना ही है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमले किए गए, हमारे निर्दोष लोगों को मारे गए, पूछ के मारा गया, उस पर क्या होना चाहिए था? क्या कार्रवाई होना चाहिए? क्या पाकिस्तान के आम नागरिक उसमें शामिल थे? नहीं थे, वो आतंकी थे जो आए थे और उसी आतंकियों के ठिकानों पर इंडिया की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया है। शुरू से ही हमारी केंद्र सरकार ये बातें कहती आई है कि आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और इस बीच आतंक के 9 ठिकानों पर हमला करके ये प्रूव भी कर दिया कि किसी देश से दुश्मनी नहीं, किसी देश के आम नागरिकों से दुश्मनी नहीं, हमें तो आतंक से दुश्मनी है। आप संभाल लीजिए आतंक को, हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन एक के बाद एक दुस्साहस पाकिस्तान की तरफ से करते आई है आतंकी हमले और आतंकवादी, और लगातार एक के बाद एक कई हमले हिंदुस्तान में होते रहे। सब्र का बांध टूटा और फिर ये एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर मार गिराया गया पाक का फाइटर जेट्स JF-17। LOC पर पाकिस्तान की ओर से भी गोलीबारी की जा रही है। 3 नागरिकों की मारे जाने की खबर सामने आ रही है, 3 भारतीय नागरिकों की मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो पहलगाम के आतंकी हमले का बदला लिया गया है। पल पल का अपडेट न्यूज़ 11 भारत लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर उजाड़ने वाले को ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही जवाब दिया गया। वायुसेना ने POK के तकरीबन 5 ठिकानों पर हमला किया है, जबकि पाकिस्तान के 4 ठिकानों पर हमला किया गया। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 9 ठिकानों पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है और इस बीच पाक का फाइटर जेट JF-17 मार गिराया गया। LOC पर पाकिस्तान की ओर से भी गोलीबारी की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर तो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया एक ऐतिहासिक सैन्य अभियान माना जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में जैश-ए-मोहम्मद यानी कि JEM के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए विशेष गोला बारूद का उपयोग किया गया। यह अभियान
बहुत पहले से शुरू है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब में किया गया है। शायद इस हमले के बाद उन महिलाओं को जरूर सुकून मिला होगा जो बार बार ये कह रही थी, और कश्मीर में आतंकी हमले की शिकार जिनके पति हुए थे उनको जरूर सुकून मिला होगा कि थोड़ा राहत जरूर मिला, आतंकियों को जवाब जरूर मिला। पहलगाम में बैसरन क्षेत्र में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस हमले को जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI से जोड़ा। और बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा रद्द कर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ आपात भी बैठक की थी। याद होगा आपको, उन्होंने घोषणा की कि आतंकवादियों को कठोर सजा दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर इसी प्रतिबद्धता का परिणाम था, जिसमें विशेष गोला बारूद का उपयोग कर आतंकी ढांचे को नष्ट किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अत्याधुनिक और सटीक गोला बारूद का उपयोग किया, जो न्यूनतम नागरिक क्षति के साथ अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित करता है। देखिए, पाकिस्तान की अगर बात कर लिया जाए तो आतंकी ठिकानों पर हमला जरूर किया गया है, लेकिन जो आम नागरिक है उन पर इसका असर बहुत कम हुआ है। आतंक को ही टारगेट था और आतंकियों को ही टारगेट करना था, वही ज्यादा ध्वस्त हुए हैं। भारतीय वायुसेना AF के राफेल लड़ाकू विमानों से लैस स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल, दो ऐसी शक्तिशाली हथियार प्रणालियां हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में उपयोग किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें आपको कि आधी रात में आतंक पर बम बरसाए हैं इंडियन एयरफोर्स। तकरीबन 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। पल पल का अपडेट लगातार न्यूज़ 11 भारत आपको टीवी स्क्रीन पर दे रहा है। LOC पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई है। 3 भारतीय नागरिकों की मारे जाने की खबर है। युद्ध का यही सबसे बड़ा डिमेरिट होता है, यही सबसे बड़ा डिमेरिट होता है कि हमला चाहे किसी भी तरफ से हो, आम नागरिकों को भी अपनी जान की आहुति देनी पड़ती है। भावलपुर, मुर्के, गुलपुर, भीमपुर, मुजफ्फराबाद, ये ऐसी जगह है जहां पर वायुसेना ने POK में अटैक किए हैं। आतंकियों की 9 ठिकानों पर को तबाह किया गया है। ये बड़ी अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की तरफ से ये बड़ा जवाब इसको माना जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के लगातार लोगों में आक्रोश था और ये मांग थी कि हिंदुस्तान कब जवाब देगा, आतंकियों के मुंह तोड़ कब जवाब देगा, और अब जवाब दी गई। चलिए अभी हम आपको ये भी बता दें कि मसूद अजहर और जैश से कनेक्शन क्या है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के लिए भारतीय सेना ने बहावलपुर को ही क्यों चुना, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों? पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ है और ये शहर लाहौर से लगभग 400 किलोमीटर दूर है और यहाँ JEM का मुख्यालय यानी कि जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह परिसर में स्थित है, जिसे ध्वस्त किया गया है, जिसे उस्मान ओ अली कैंपस भी कहा जाता है। यह परिसर तकरीबन 18 एकड़ में फैला हुआ है और JEM के लिए भर्ती, फंडिंग और ट्रेनिंग का मुख्य केंद्र भी है। इसलिए ये जगह इतना महत्वपूर्ण हो गया। भारतीय हमले में यह मस्जिद पर निशाने पर थे। JEM का संस्थापक मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर का ही रहने वाला है और यही एक भारी सुरक्षा वाले परिसर में रहता है। इसीलिए ये जगह इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि इस जगह पर अटैक किया जाए
भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके के आतंकवादी ठिकानों पर रात भर चले अभियान के तहत हमले किए। पाकिस्तानी सेना की मीडिया की अगर बात की जाए, विंग डीजी आईएसपीआर ने कोटली, मुरिद के और बहावलपुर समेत 9 स्थानों पर भारतीय हमलों की पुष्टि की है। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, जिसके मुख्य टारगेट जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे जिहादी ठिकाने थे, जो पिछले 3 दशकों से भारत पर बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं। पल पल का अपडेट न्यूज़ 11 भारत लगातार आपको दे रहा है। LOC पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर को तोड़ा जा रहा था। और अब फायरिंग भी की जा रही है। मुख्य जगह बहावलपुर के बारे में ही हम आपको जवाब दे रहे हैं। पीओके में की एयर स्ट्राइक की गई है। पीओके में पड़ी आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया गया है। 9 आतंकी मारे गए। इस दौरान 35 घायल हुए हैं। आधी रात में आतंक पर बम बरसाए हैं इंडियन एयरफोर्स ने। बहावलपुर समेत 9 स्थानों पर भारतीय हमलों की पुष्टि की गई है और इसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया है। मुख्य टारगेट जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे जिहादी ठिकाने थे, जो पिछले 3 दशकों से भारत पर बड़े आतंकी हमलों के जिम्मेदार रहे हैं और लिए ही हैं। बहावलपुर ही क्यों? आखिर इंडियन एयरफोर्स के निगाह में बहावलपुर ही ऐसा क्यों जगह था इंपॉर्टेंट, जिस पर भारत ने अटैक किया? तब बता दें आपको कि JEM की ये भर्ती का ये जगह है। इसी जगह से फंडिंग और ट्रेनिंग होती है आतंकियों की। भारतीय हमले में ये मस्जिद निशाने पर थी। और इतना ही नहीं, JEM का संस्थापक मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर का ही रहने वाला है और यही एक भारी सुरक्षा वाले परिसर में रहता है। रात 1:30 बजे एयर स्ट्राइक, आतंक के 9 अड्डे, धुआं। सारी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। जैश ए मोहम्मद पर आधिकारिक रूप से 2002 में प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन यह कार्रवाई केवल कागजों तक ही सीमित रही। बता दें आपको, संगठन को अपने कैंप को पूरी तरह से संचालित करने की आजादी इसको दी गई। JEM का कैंप पाकिस्तान के 31 काप्स के मुख्यालय, एक आर्मी टैंक से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बताया जा रहा है कि बहावलपुर में एक खुफिया परमाणु ठिकाना भी मौजूद है। कैंप का इस छावनी के पास मौजूदगी ISI की ओर से JEM को दी जा रहे समर्थन सुरक्षा का सबसे बड़ा सबूत है। इसलिए बहावलपुर सबसे अधिक टारगेट पर था। रॉ ने इसकी टारगेट की और इंडियन एयरफोर्स ने ध्वस्त किया। यह मस्जिद, जो एक मदरसे के रूप में सामने आती है, JEM की एक फ्रंटल संस्था अल रहमत द्वारा ट्रस्ट फंड की जा रही थी। यहां पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहां पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है। यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से। उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं। 2 यहां पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक मां और उसकी बेटी जख्मी है इस वक्त।
मुरीद के यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया, 4 स्ट्राइक्स की गई, 1 शहीद है मर्द, 1 मर्द इंजर्ड है, जख्मी है, 2 यहां तो सुन रहे थे आप, इस हमले की पुष्टि भी की गई कि इस हमले में कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की इसमें मौत हो गई। चलिए टाइमलाइन के जरिए जरा इस पूरे घटना को समझते हैं। सुबह 1:30 बजे एयर इंडिया के तरफ से हमला किया गया, एयरफोर्स की तरफ से हमला किया गया, माफ कीजिएगा, एयर इंडिया नहीं, एयरफोर्स की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हमला किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया। और 2:51 पर एक खबर सामने आती है पीआईबी की तरफ से। पीआईबी ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं को नहीं छुआ गया है, सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही टारगेट किया गया है, जिससे सुनिश्चित हो सके कि कार्रवाई का असल मकसद आतंक को खत्म करना है, न कि पड़ोसी मुल्क के साथ संघर्ष को बढ़ाना है। वायुसेना की तरफ से यह स्ट्राइक भारत के कमोबेश 300 लोकेशन पर होने वाले मॉक ड्रिल से कुछ घंटे पहले की गई। बता दें आपको कि आज 7 तारीख है और आज ही के दिन भारत में मॉक ड्रिल होने हैं, और मॉक ड्रिल से ठीक पहले इंडियन एयरफोर्स के तरफ से यह बड़ा हमला किया गया है पाकिस्तान में और पीओके में। ठीक है, 2:51 की हमने टाइमलाइन आपको बताई है। चलिए आगे आपको बताते हैं 2:54 सुबह एएम पर क्या होता है। पाकिस्तान ने भारत द्वारा दी गई एयर स्ट्राइक का बदला लेने की भी धमकी दे रही है। 2:54 पर जब आप सो रहे थे तब पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा था और कहा कि समय और स्थान हम तय करेंगे। चलिए तय कर लेना पाकिस्तान, तुम भी क्या याद करोगे। 2:56 की बात कर रहे हैं। कुछ न कुछ बर्दाश्त करते करते जो देशवासियों का खून है वो खौल रहा था, और जो पहलगाम हमला हुआ था, पहलगाम हमला जिस तरह से हुआ था, वो अपने आप में देश को झंझोड़ कर उसने रख दिया था। और जो लोग मासूम मारे गए थे उनके परिजनों के साथ पूरा देश खड़ा हो गया, हर तबके के लोग खड़े हो गए, प्रदर्शन हुआ, और एक सुर से सभी ने मांग की कि जो सजा है वो अब मिलनी चाहिए और उसका परिणाम देखने के लिए अब तैयार रहना चाहिए दुश्मनों को और ऐसा करने वालों को। जो हमारा पड़ोसी देश है वो कंटिन्यूटी में देश के खिलाफ उसने अपना कार्रवाई प्रारंभ कर रखी थी। कुछ आतंकवादियों के जरिया कुछ और तरह से परेशानी पैदा करते हैं ये लोग। इसमें आपने देखा कि कई आतंकी हमले हुए, खास करके पुलवामा का एक हमला हुआ था, आपको याद होगा। उसके बाद ये पहलगाम का हमला हुआ है। छोटे छोटे हमले और कार्रवाई, जैसे मुंबई में जो कार्रवाई हुई थी आतंकवादी, ये सब कुछ एक लंबे सिलसिले से चला आ रहा था। हालांकि ये 5वीं वार होगी अगर हुई तो। हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग हैं, चरमपंथियों को पनाह देना, आतंकवादी अड्डे अपने यहाँ बनाना, ये सब चीज़ें वो लोग जारी रखे हुए थे। हालांकि उनके अपने देश में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं उनको, लेकिन फिर भी चरमपंथियों, वहाँ के जो चरमपंथी हैं, उनके आगे वहाँ की आर्मी और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ की जो सरकारें होती हैं, वो घुटने टेकती हैं और पॉलिटिकल माइलेज लिया जाता है कश्मीर के नाम पर। हालांकि सारी तकलीफें हैं वहाँ, यहाँ तक के पेट्रोल डीजल से लेकर के आटा तक महंगा है। महंगाई यहाँ से जस्ट दूनी है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए कश्मीर का मुद्दा उठाकर चरमपंथियों को पोसा जाता है, पाला जाता है, जिसका परिणाम ये है कि वो भारत विरोधी कार्रवाई करते हैं, कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। इतना बड़ा कारगिल का वाकया हुआ था, आपने देखा।
ये रिश्ते बेहतर जब होने लगते हैं भारत पाकिस्तान के, कोई पहल होती है तो रिश्ते बेहतर होने लगते हैं, ट्रेड ठीक से होने लगता है। उसके बाद अचानक उस पाकिस्तान को लगता है कि अब बेहतर है कि ये इस मौके का फायदा उठाया जाए। आपको याद होगा कि एक समिट हुई थी, समिट के फौरन बाद जहाँ पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल थे। वापसी में प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी तकल्लुफ के, बिना नोटिस के लाहौर पहुंच गए थे और वहाँ पहुंच के उन्होंने एक बड़े भाई की मेहमान नवाजी का एक मौका पाकिस्तान को दिया और सारी दुनिया ने देखा, अप्रिशिएट किया। लेकिन उसके फौरन बाद फिर एक अटैक हो गया। पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान ने जो है कभी भी बाज नहीं आया कि कोई जेस्चर दिखाता, बड़ा दिल दिखाता। हालांकि इतनी तकलीफें हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर लें तो बड़ी पैमाने पर इंडिया आते हैं लोग ऑपरेशन कराने, खास करके हार्ट का। लेकिन जब से ये पहलगाम अटैक हुआ है, भारत ने तमाम रिश्ते तोड़ दिए हैं। पानी का जो एक बहाव था पाकिस्तान के और नेचुरली समझौते के तहत, चिनाब समझौते के तहत, उसको भी रोक दिया। उसके अलावा तमाम ट्रेड एंड ट्रीटीज रोक दी गई, इंपोर्ट रोक दिए गए भारत में इतने भी। इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है, अभी 9 एयर इंडिया की 9 उड़ानें रद्द कर दी गई है। 9 एयरपोर्ट से जितने भी उड़ानें हैं दोपहर 12 बजे तक के लिए रद्द कर दी गई है। अभी न्यूज 11 भारत के दर्शकों के लिए अभी जो ताजा खबर है वो ये है कि जम्मू, लेह, श्रीनगर समेत 9 एयरपोर्ट से एयर इंडिया की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एक चीज ये देखने वाली बात है कि जिन 9 जगहों पर भारत ने एयर स्ट्राइक किया है, मिसाइलों से हमले किए हैं, उनमें 5 पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है और 4 पाकिस्तान में है। ये बड़ा हमला है और इसे कहा जा सकता है कि ये पहली बार इस तरह से किसी स्ट्राइक को एडमिट किया है पाकिस्तान ने, और उसने पाकिस्तानी सेना ने यह कबूल किया है कि 9 ठिकानों पर हमले हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान कभी इस बात को नहीं मानेगा कि जिन जगहों पर हमले हुए हैं, सियालकोट में और बाकी जगहों पर जो हमले हुए हैं वो आतंकी ठिकाने थे। ये कभी एडमिट नहीं करेगा कि वो जो इलाके थे वो आतंक के पनाहगाह थे या वहां पर लश्कर तैयबा का हाफिज सईद और जैश मोहम्मद का मसूद अजहर वहां रहता था या उनके लोग रहते थे या आतंकी ठिकाने थे। लेकिन इतना वो एडमिट कर रहा है कि भारत ने हमला किया है, भारत ने मिसाइलें बरसाई हैं, जिसमें 8 लोगों की मौत, 24 से ज्यादा इंजर्ड बताए जा रहे हैं और 2 की मिसिंग की जो आधिकारिक पुष्टि है वो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा भारत इस वक्त पिछले कई घंटों से इस इंतजार में था। जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा था दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकों पर बैठक कर रहे थे। 12 घंटे के अंदर एनएसए के साथ 2 मीटिंग हुई और लंबी मीटिंग हुई। अजीत डोभाल और पीएम मोदी कई बार 2 बार अकेले बिल्कुल तन्हाई में उन्होंने बातचीत की। और कल जो आखिरी मुलाकात उनकी, कल की आखिरी जो मुलाकात हुई एनएसए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे जिस तरीके से आज 7 तारीख को देश के 144 जिलों में मॉक ड्रिल की बात हो रही थी, लोगों को अलर्ट रहने की बात कही जा रही थी। आज पूरा देश इस ओर था कि भाई हमें युद्ध के लिए तैयार रहना है या किसी अनहोनी के लिए तैयार रहना है, कि किसी डिजास्टर के लिए तैयार रहना है। पूरे देश और दुनिया का जो दिमाग था वो ज़हनाती तौर पर इस ओर था कि भारत आखिर इतनी तैयारी कर रहा है, जाहिर सी बात है कोई बड़ा
बड़ी तैयारी चल रही है भारत की ओर से पाकिस्तान के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि माइंड डाइवर्ट करने का या एक स्ट्रैटेजी के तहत ये सारी चीजें की गई थी। अब देखना ये होगा कि ये मॉक ड्रिल आज होता है कि नहीं होता है, क्योंकि एक तरह से पाकिस्तान को झटका लगा है, गहरा झटका लगा है। अब पाकिस्तान धमकी भी दे रहा है, जैसे कि पहले के हमलों और युद्ध के बाद पाकिस्तान धमकी देता आ रहा है, चाहे वो अमेरिका ने पाकिस्तान पे हमला किया हो या बाकी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जो भी मुहिम छेड़ी हो पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान धमकी देता हुआ नजर आया है, लेकिन उसने किया आज तक कुछ नहीं है। और जो अंदरूनी हालात है पाकिस्तान के, पाकिस्तान दबी जुबान से ही सही, वो तो उसका इकबाल जानता है और पाकिस्तान जानता है कि वो आतंकवाद को किस तरीके से पनाह दे रहा है। हालांकि वो पब्लिक फोरम पे और इंटरनेशनल फोरम पे वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि भारत ने जो हमले किए हैं, ये 9 ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें से 9 में से 5 अकेले 5 पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ठिकाने हैं, और ये आतंकवादी ठिकाने हैं। इसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकाने हैं, उसके लड़ाकू उसमें थे। इतना भारत की ओर से ये बातें आ रही हैं। आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि जो लोग मारे गए हैं, जितने लोग इंजर्ड हुए हैं या मिसिंग की बात आ रही है, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल अभी फिलहाल के लिए तो मुश्किल है। हालांकि इसकी भी बहुत उम्मीद है कि भारत ने जो लोग ध्वस्त हुए हैं या जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है या जो लोग मारे गए हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन को लेकर भी पहले से कुछ प्लानिंग होगी कि भाई कैसे पता चलेगा कि हमने जो टारगेट किया है वो जेन्युइन टारगेट है या गैर वाजिब है। तो ये बड़ी बात होगी कि पाकिस्तान कहीं से भी एडमिट करेगा नहीं। देखिए, ये 1:20 रात, आधी रात 1:20 पर एक बार सरसरी मैं बताना चाहता हूं न्यूज़11 भारत के दर्शकों को कि आखिर रात भर में हुआ क्या। 1:20 पर मिसाइल से, राफेल के मिसाइल से ऐसी अभी बातें आ रही हैं, मिसाइलें दागी गई। 1:50 पे ये बात सामने आने लगी कि 9 ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं, और उसके बाद 3 बजे हमारे जो NSA है उनकी बात हुई अमेरिकी राष्ट्रपति से, और अमेरिकी राष्ट्रपति के जो बयानात है वो भी उससे पहले आ चुके थे। अमेरिका के बयान आ चुके थे इस हमले पे। तो इस सारी रात ये चीजें चलती रही हैं। अभी लेटेस्ट जानकारी ये है कि भारत ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है, और 9 जो एयरपोर्ट्स है वहां से दोपहर 12 बजे तक के लिए, फिलहाल दोपहर 12 बजे तक के लिए 9 एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिसमें ज्यादातर कश्मीर और जम्मू से और उधमपुर के एयरपोर्ट्स हैं। ये 9 एयरपोर्ट से 12 बजे तक कोई उड़ान नहीं होगी, कोई फ्लाइट का मूवमेंट नहीं होगा। अब देखने वाली बात ये है कि गृह मंत्रालय से और क्या निर्देश आते हैं, क्या पुष्टि हो पाती है, क्योंकि अभी चंद घंटे ही इस एयर स्ट्राइक को गुजरे हैं, और क्या क्या अपडेट आते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो आपने देख लिया कि ये जो एक्सपेक्टेड था वो हो चुका है और एक्शन हो चुका है भारतीय सेना। एक सुर में बोल रहा था और सबके खून खौल रहे थे, और ये पूरे देश ने तय कर लिया था कि अब आर पार का हिसाब हो जाना चाहिए। जिस तरह से पहलगाम का हमला हुआ था और जिस तरह से चैलेंज किया गया था एक खुददार देश को, अब किसी के भी सब्र की सीमा होती है। भारत की सरकार पर भी पूरा दबाव था, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था मॉक ड्रिल आज रखी गई थी पूरे देश में, इतने सारे शहरों में
कि कैसे होना है, किस तरह से होना है, तो माहौल तैयार था और जो कुछ किया जाना चाहिए था वो हो चुका है। 24 ठिकानों पर मिसाइल से हमला हुआ है, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है POK में, और खुद पाकिस्तानी सेना ने माना है कि एयर स्ट्राइक हुई है। और ये अब आगे किस रूप में ये आगे बढ़ेगा, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ इसके वार रूम में लोग लगे हुए हैं और इतने सारे जो एक्सपर्टीज हैं वो हैं, अजीत डोभाल प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, ये कुछ लोग इस पूरे सिचुएशन पर नजर रख रहे हैं। अभी एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरे देश की अस्मिता का सवाल है, पूरे देश की इज्जत का सवाल है। इतना सारा समय बीत गया है आजादी के बाद से, पाकिस्तान की आजादी हमसे एक दिन पुरानी है, लेकिन कभी भी अन्य देशों से सबक नहीं सीखा इन लोगों ने कि किस तरह से तमाम चीजों से इतर अपने देश की जनता का विकास, उसके एजुकेशन, उसके हेल्थ और प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, न कि ये इस तरह से वार छेड़नी चाहिए। जब एक डिमार्केशन हो गया है तो दूसरे देश की कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस के लिए अपने देश की जनता के भविष्य की कुर्बानी देना है, उसको दांव पर लगाना है। यही सब कुछ हमारा पड़ोसी देश करता आ रहा था। कंटिन्यूटी में ये चीजें चल रही थी। बर्दाश्त की कोई सीमा होती है, सब्र की कोई हद होती है। जो पहलगाम हमले ने देश के सब्र को तोड़ दिया। पूरे देश में प्रदर्शन हुए और एक स्वर से सबने डिमांड की कि अब बहुत हो गया, अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है तो खुद बहुत बेचैन है पाकिस्तान से अलग होने के लिए। कल ही एक खबर मैं देख रहा था कि पाक के जो आर्मी के ट्रक पर हमला हुआ, 7 सैनिकों के मारे जाने की खबर थी। तो कुल मिलाकर आज बहुत जैसे ही लोगों ने आंख खोली होगी तो ये खबर उन्होंने सुन ली कि भारत ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर जोरदार हमला किया है, एयर स्ट्राइक की है, और इस एयर स्ट्राइक हुई है और उसका परिणाम भी अब सामने आने लगा है। तो ये बहुत संयम का समय है, बहुत ही सावधानी से रहने का समय है। मॉक ड्रिल और उससे जरूरी जो चीजें हैं वो प्रचारित की गई हैं, तो उसमें बहुत कुछ बताया भी गया है कि किस तरह से जब एयर स्ट्राइक हो, जब सायरन बजे तो क्या करना है। बहुत ही सुरक्षित स्थान पर मजबूत किसी बेस के नीचे छुप जाना है, लाइट्स अगर जल रही है तो उसको ऑफ कर देना है। ये सब कुछ शाम में होना था, लेकिन ये पहले ही हो गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक देश, सॉवरेन कंट्री, एक बहुत ही बैलेंस सोच की कंट्री, प्रगतिशील सोच की कंट्री, इस सब्र की कोई सीमा होती है, कोई हद होती है किसी भी बर्दाश्त की, कुव्वत की, वो जवाब दे चुकी है। और जैसा कि माहौल बन रहा था, लोग ये कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, और इस तरह से तमाम लोगों की एक ही डिमांड थी, एक ही सोच थी और एक ही सवाल था कि आखिर कुछ होगा कि नहीं, कुछ इस बार होगा कि नहीं। तो हो चुका है और पूरे देश ने इंतजार किया है सांसें रोककर, सब्र करके, और वो वक्त अब आ गया कि हमारी एयरफोर्स ने मिसाइल से हमला किया है और मिसाइल 24 स्थानों पर जाकर के कहर बरपाया है, आतंकी ठिकाने नष्ट हुए हैं। और ये कार्रवाई देखिए आगे कब तक जारी रहती है, और एक एक सेकंड, एक एक लम्हे की मॉनिटरिंग चल रही है एक्सपर्टीज द्वारा। तमाम तीनों सेनाध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक, अजीत डोभाल की मौजूदगी, तमाम रणनीति पर विचार, तमाम तरह के जो प्री वार डिसीजंस होते हैं वो अब देश ने देख लिए। टीटी का वार, पानी का समझौता तोड़ना, ताकि बाज आ जाए, आप रिस्पॉन्ड करें, इस तरह से माफी मांगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएं।
कहें कि हम आतंकी ठिकानों पर खुद कार्रवाई करेंगे और ये गलती हुई है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उधर से तरह तरह के बयान, पाक आर्मी के जो चीफ हैं आसिम मुनीर, उनके द्वारा उकसाए जाने वाला बयान देना, ये सारी चीजें, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनका कहते में दरारा जो रवैया और भड़काने वाली बातें, वो सब चीजें चलती रही। तो जाहिर है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो गवाह है कि जब हद से ज्यादा कोई चीज बढ़ती है तो उसके मिटने का समय पूरा हो जाता है। और ये इतना बड़ा जो देश है, ये आखिर कब तक बर्दाश्त करता है? सर से पानी ऊंचा हो जाता है तो कार्रवाई करनी पड़ती है, और ये कार्रवाई वक्त की मांग थी, तो कार्रवाई हो चुकी है। कार्रवाई का अंजाम जो भी हो, कुछ थोड़ा नुकसान हो तो हो, लेकिन हमारा सर, हमारी इज्जत, हमारे लोगों को वकार, इतने 140 करोड़ लोगों की जो एंग्विश है अंदर में, गुस्सा, नाराजगी और जो दुख है अपने लोगों के ऊपर होने वाले जुल्म को बर्दाश्त करने की जो सीमा होती है वो खत्म हो गई। और जाहिर है अब इसका परिणाम अच्छा हो, बुरा हो, नुकसान हो, सब कुछ बर्दाश्त है, सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हैं लोग। सड़कों पे लोगों ने उतरे, लोगों ने लगातार प्रदर्शन किया, पाक विरोधी नारे लगे, यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो इंटरनल जो चीजें चलती हैं उन सबको सब परे रख करके लोगों ने पूरे देश ने एकता का प्रदर्शन किया है। और अपने अपने ढंग से आज ब्लैकआउट का भी था, पूरे देश को फिर आज एकता प्रदर्शित करनी थी, लेकिन आपने देख लिया कि एक्शन हो गया है। पूरा देश इस वक्त जान चुका होगा, जो लोग सवेरे जग जाते हैं, जो जिनकी आंखें सवेरे खुल जाती हैं, सो के उठते हैं, वो देख रहे हैं कि चीजें हो चुकी हैं, एक्शन आगे बढ़ रहा है। हमारे जो सैनिक हैं सब हाई अलर्ट पर थे ही पहले से, कंटिन्यू पिछले 10 दिनों से चल रही चीजें, धीरे धीरे चीजें शेप अप होती हैं और उसके बाद एक एक्शन किया जाता है और उसकी शुरुआत की जा चुकी है। 24 ठिकानों पर मिसाइल से हमला, आतंकी ठिकाने निशाने पर हैं, और खुद पाक आर्मी ने एक्सेप्ट किया है कि एयर स्ट्राइक हुई है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके जिसको बोलते हैं, मुजफ्फराबाद वगैरह का इलाका है। अब जो पीओके है वो संभल नहीं रहा है पाकिस्तान से, वहाँ आज़ादी की लड़ाई लोगों ने छेड़ रखी है, और उन्होंने कई बार पब्लिक फोरम में, इंटरनेशनल फोरम में ये कहा भी है कि अगर पाक का ये रवैया रहा तो जब भारत स्ट्राइक करेगा तो हम भारत के साथ होंगे, भारत के सैनिकों का साथ देंगे। ये वहाँ के लोग कहते हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो किचकिच है वो खत्म, और उनको भी आज़ादी से सांस लेने का, अपने आगे बाल बच्चों की परवरिश से अच्छे माहौल में करने का मौका मिले। तो ये सब कुछ अब निर्णायक रास्ते की ओर बढ़ चुकी है चीजें। अब देखिए आगे जब सब कुछ साफ होगा, धुंध छटेगी, क्योंकि अभी तो हमला हुआ ही है, एयर स्ट्राइक हुई ही है। अब आगे इस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं, आगे क्या होता है, लेकिन जो करना चाहिए था हमारी सेना ने, वायु सैनिकों ने, हमारे देश ने कर लिया है, और ये बहुत सब्र के बाद किया गया हमला है, बहुत पेशेंस दिखाने के बाद किया गया एक्शन है। इसलिए इस एक्शन को बिल्कुल यही लगता है कि ये होना ही था, और इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अच्छा हुआ कि हमने सब्र किया, और जब सब सारे रास्ते हमने चेक कर लिए, बहुत सारे मौके दिए, हमारे कुछ उदार प्रधानमंत्रियों ने भी बहुत मौके दिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाके बस से यात्रा की
पाकिस्तान की यात्रा की, सौहार्द बढ़ाने के लिए मीटिंग्स करके पलटे कारगिल वार। उसके बाद आप देखें, अभी पीएम मोदी एक बार लाहौर पहुंच गए, शादी में अटेंड करने के लिए पहुंच गए, विदाउट नोटिस, विदाउट एनी हिंट्स। देखिए, बहुत कम होता है, खास करके भारत पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, कोई प्रधानमंत्री बिना कोई नोटिस के, बिना बताए एडवांस में उनके देश पहुंच जाए। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि ऐसा हुआ। वो किस लिए गए थे? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए गए थे कि एक छोटा भाई है, एक मुल्क है जो हम ही से अलग हुआ है, उसकी सिचुएशंस लगातार ऊपर नीचे गड़बड़ होती रहती है, वो भी तमाम चीजों को भूल के आगे बढ़े, अपने यहाँ प्रगति करे, अच्छे रिश्ते हों। बस जैसे ही वो लोग वहां से पलटे, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, कुछ दिन के बाद फिर आतंकवादी कार्रवाई, बिग ऑपरेशन। तो ये सब चीजें तो लगातार चलती रह रही हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी है जो भारत को पसंद नहीं करते, भारत की ताकत, भारत की तरक्की को पसंद नहीं करते, तो वो भी लगातार कुछ न कुछ उसके सहारे करते रहते हैं। तो ये सब कुछ चीजें चल रही थी। कश्मीर पहले भी भारत के पास था, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा पीओके के सूरत में पाकिस्तान के पास रह गया। रणनीतिक जो चीजें थी वो इस तरह से घटी, लेकिन पीओके के जो लोग थे वो बहुत खराब जिंदगी जी रहे हैं। कंटिन्यूटी में अगर आप देखें, अगर इतिहास में झांक करके, तो आपको पता चलेगा कि भारत के पास जो कश्मीर है, वहाँ की जो प्रगति है, वहाँ इतने सारे इंसिडेंट्स पाकिस्तान द्वारा आगे बढ़ाने के बावजूद जो प्रगति कश्मीर में, श्रीनगर में, पहलगाम में, कुपवाड़ा में दिखती है, गुलमर्ग। देखिए, जो अब तक जानकारी मिल पा रही है कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के उस स्थान पर जहां पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे थे, उन ट्रेनिंग कैंप पर जो है वो निशाना बनाया गया और वहां पर जो पाकिस्तानी अड्डे हैं जो आतंकियों के द्वारा बनाए गए थे, उन अड्डों को ध्वस्त किया गया है। इसकी पुष्टि खुद पाकिस्तान आर्मी और उनके जो समर्थक है उनके द्वारा भी अलग अलग माध्यमों से की गई है। तो ऐसे में जो बातें पिछले 2-4 दिनों से लगातार चल रही थी, 2-4 दिन ही नहीं, पहलगाम में जिस तरह से घटना हुई और उस घटना के बाद जो बातें सामने आ रही थी कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जरूरत है और कार्रवाई करनी चाहिए, तो इसी को लेकर के इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। आज की तारीख में भारत ने भी जो शहर तकरीबन 244 शहरों में जो है मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया था। मॉक ड्रिल के जरिए बताने की कोशिश की जा रही थी देश में कि पूरी तरीके से देश जो है वो तैयार है और हर एक परिस्थिति में जो है लड़ने के लिए तमाम चीजों को जो है वो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान अब जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से पहलगाम में घटना घटी, उसके बाद इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई शुरू की गई है। कार्रवाई का आलम यह है कि जो पाकिस्तान के में चल रहे आतंकी अड्डे हैं, पीओके से सटा हुआ जो जगह है, उन जगहों पर जो है इंडियन आर्मी के द्वारा कार्रवाई की गई, मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, जिसके तहत जो है कई आतंकी ठिकाने जो हैं वो ध्वस्त किए गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है ताकि आतंक के खिलाफ जिस जंग को लेकर लगातार बात की जा रही थी, जिन बातों को कहा जा रहा था, वो तस्वीरों में भी अब साफ तौर से देखी जा सकती है कि जो पाकिस्तानी ठिकाने हैं उन ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है और एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि इस तरह के घटना जिस तरह से घटी थी, जिसमें कई पर्यटक, तकरीबन 2 दर्जन से अधिक पर्यटक जो थे उनकी जाने गई थी, और इस घटना के बाद देश भर में एक कड़ा विरोध जो है वो भी दर्ज किया गया था। तमाम जो लोग हैं इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तो अब जब यह कार्रवाई शुरू की गई है तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान के किन किन क्षेत्रों पर कब्जा करते हैं और जिन क्षेत्रों पर लगातार जो चल रहे थे कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स,
उस ट्रेनिंग कैंप पर किस तरह से टीम पहुंचती है और वहां पर कार्रवाई की जाती है, वो देखने वाली बात होगी। इस तरह की कार्रवाई से कम ये कहा जा सकता है कि भारत में जो आतंकी विरोधी गतिविधियां चलाई जाती है पाकिस्तान की तरफ से, उस पर लगाम लगेगा और ये बड़ी कार्रवाई में से एक मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो घटनाएं घटी थी उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। सर्जिकल स्ट्राइक के अलावे जब इस पूरे मामले पर अब जो कार्रवाई की गई है, कई जगह जो है उस पर कार्रवाई की गई है, तो ये बड़ी कार्रवाई इंडिया की तरफ से माना जा रहा है, जिस पर कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स जो है उनको ध्वस्त किया गया। जिन आतंकी ट्रेनिंग कैंप जो चलाए जा रहे थे उनको निशाना बनाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा और वहां पर कार्रवाई की गई है। ये एक बड़ी कार्रवाई जो कि भारतीय सेना की तरफ से की गई है। अब तक जो जानकारी मिल पा रही है, अगर हम उसे देख कर समझने की कोशिश करें, तो यह पूरी कार्रवाई का जो असर है उसमें कई आतंकी मारे जाने की भी सूचना है। ऐसे में जिन आतंकी के ठिकाने पर कार्रवाई की गई है वो देखने वाली बात होगी कि क्या है और किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई, क्योंकि इंडियन आर्मी ने न सिर्फ वैसे ठिकानों को निशाना बनाया जिन जगहों पर आतंकियों के होने की जानकारी इंडियन आर्मी को पहले से मालूम थी, उन तमाम जगहों को जो है वो ये बनाई गई थी रिपोर्ट और बेहद गुप्त तरीके से, बेहद शानदार तरीके से यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान भारत ने जो जिस तरह से ये ऑपरेशन चलाए हैं, पाकिस्तान आर्मी ने भी जो बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि 6 जगहों पर 24 हमले में 8 की मौत हो चुकी है, कई घायल हुए हैं। तो ऐसे में जो आतंकी हैं जिनको निशाना बनाया है, बड़ी संख्या में मारे जाने की भी सूचना मिल पा रही है। तो पाक अधिकृत कश्मीर पर मिसाइल से हमला हुआ है, आतंकी ठिकानों को निशाना पे लिया गया है। पूरी एक्सरसाइज के साथ, पूरे होमवर्क के साथ भारतीय वायुसेना की कार्रवाई है। आप देख सकते हैं 8 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है और आतंकी ठिकाने बड़े पैमाने पर नष्ट किए गए हैं। ये बहुत विचार कर, बहुत मीटिंग कर ये तय किया गया कि यहाँ पर आतंकी जो कैंप है वो संचालित किए जा रहे हैं। भारत विरोधी माहौल जो बना के रखा हुआ था एक जमाने से इन लोगों ने, उस कश्मीर के लिए जो जिस कश्मीर भारत ऑक्युपाइड जो हमारा कश्मीर है, वहाँ के लोग
नहीं चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के किसी भी साजिश का साथ दें या उनके किसी हमदर्दी में रहें, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई जो पाकिस्तान ने की थी तो उसके खिलाफ पूरा कश्मीर खड़ा हो गया था और पूरा देश उनके साथ हो गया था। तो अब ये कार्रवाई होनी ही थी, आर पार का हिसाब किताब होना ही था। तो किसी भी बात की सीमा होती है, किसी भी चीज़ की एक हद होती है, बर्दाश्त की एक सीमा होती है जो अब नहीं है भारत के पास। तो अभी एक्शन डायरेक्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा रिपोर्ट या बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। ऑफिशियली सेना के द्वारा 11 बजे 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है, जिसमें ऑफिशियली बताया जाएगा कि क्या हुआ है, कैसे किया गया है और क्या सफलता मिली है, ये सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन ये समय बहुत ही संयम से रहने का है, आँख कान नाक खुले रखना है। जो मॉक ड्रिल के पॉइंटर्स आप लोगों के सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर सब पहुंच चुके होंगे पूरे देश के पास। हालांकि ये सिचुएशन किसी भी अच्छे सोच के देश के लिए ठीक नहीं होती है, लेकिन ये एक्शन भी जरूरी था और एक्शन हो चुका है। यही एक अच्छी बात यह है कि एक्शन पूरी तरह से प्लानिंग के बाद किया गया है और तमाम चीज सिचुएशन को बारूद में नजर रखी जा रही है। आगे किस तरह से क्या होता है, जो ठिकाने हैं पाकिस्तान के ऊपर भी, जहाँ जहाँ शक था कि आतंकी कैंप हो सकते हैं, वहाँ पर भी स्ट्राइक हुई है। 24 जगहों पर स्ट्राइक हुई है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी बहुत ही पुख्ता नहीं है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन पर सेंसर भी है, क्योंकि पहले ही सरकार ने नोटिस जारी किया है मीडिया को कि आर्मी की एक्टिविटी और आर्मी की प्रोसीडिंग्स पर ज़्यादा तस्वीरें या बहुत ज़्यादा तस्वीरें और जो रिपोर्ट्स हैं वो ना दिखाएं, क्योंकि देश के एक्शन का मामला है, आगे की प्लानिंग का मामला है और इसकी जानकारी दुश्मनों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आपको याद होगा कि मुंबई पर जो हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, अब हमारे यहाँ जो टेलीविजन पर सीधी तस्वीरें लाइव टेलीकास्ट द्वारा चलाई जा रही थी, वो आतंकियों द्वारा पाकिस्तान में देखा जा रहा था और उसी के आधार पर चीज़ों का आकलन वो लोग कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही घोषित सत्य है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, संचार माध्यम बहुत अपडेट हो चुके हैं, लेकिन देश के हित में ही कोई काम करना चाहिए, क्योंकि पूरी इंडियन आर्मी, पूरे नौसेना, वायुसेना, हमारी जो और भी एजेंसीज हैं सुरक्षा की, वो एक्सरसाइज में लगी हुई है, दिन रात एक्सरसाइज में लगी हुई है। हम आम लोगों को तो पता नहीं चल पा रहा था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। भारत ने बहुत सावधानी पूर्वक ये दिखाने की कोशिश की कि हम बिल्कुल सामान्य हैं। जाति जनगणना की घोषणा होती है कैबिनेट में, आपने देखा, ऐसा लगा कि नहीं अब युद्ध नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन अभी कल ही की बात है, हम लोग 2 दिनों से जहाँ जहाँ जा रहे हैं, बहुत ही ग्रास रूट लेवल के जो चपरासी हैं, होम गार्ड्स हैं, ये पूछते हैं कि सर कुछ होगा कि नहीं, कुछ किया जाएगा कि नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही चीजें चलती रहेगी। हम लोग चुप हो जाते थे कि क्या कहें, कैसे कहें। लेकिन देश की एकता, संप्रभुता, इंटेग्रिटी सब दांव पे लगी हुई। क्या फिर हम लोग, क्या यही दिनचर्या है हमारी कि हम रात के 11 बजे 10 बजे सोएंगे, सुबह उठेंगे, दफ्तर चले जाएंगे, बिजनेस पे चले जाएंगे, फिर वहां से आएंगे, फिर सोएंगे। क्या हमारे पास गैरत नाम की चीज बची है कि नहीं बची है? तो ये हमारे सर पर चढ़ करके नाच रहा है, इस तरह से चीजें कर रहा है। लेकिन अब सब का जो बांध है वो टूट चुका था। पहलगाम हमला जब से हुआ था, एक देश की आत्मा पे चोट कर दी उन लोगों ने, हमारी सोच पे चोट कर दी। आतंकियों
को भेज करके ये साफ कर दिया कि आओ और इंसाफ बराबर कर लो। तो इंसाफ बराबर करने की कार्रवाई एक्शन शुरू हो चुका है। जो रिपोर्ट्स मिल रही है उसके अनुसार कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए हैं, 8 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है, 24 स्थानों पर स्ट्राइक्स हुई हैं और ये हमले मिसाइल से किए गए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है जो रिपोर्ट्स आ रही है। हालांकि बहुत कुछ अभी साफ नहीं है क्योंकि अभी अर्ली इन द मॉर्निंग है। अभी तो भारत भर में जो अधिकांश लोग हैं वो अपनी नींद में होंगे, पता भी नहीं होगा कि क्या हुआ है। लेकिन जो लोग जगते हैं, जो लोग जग करके सबसे पहले टेलीविजन खोलते हैं या रेडियो खोलते हैं या मोबाइल पर चेक करते हैं, अखबार भी आ चुका होगा डोरस्टेप पर, लेकिन अखबार में भी कोई चीज ऐसी नहीं होगी सिवाय मॉक ड्रिल साहब। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत ने मुजफ्फराबाद समेत कई ठिकानों पर मिसाइल हमला किया है और अब भारतीय सेना ने भी इस हमले की पुष्टि की है। तो ये बड़ी खबर है कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। मुजफ्फराबाद समेत कई ठिकानों पर मिसाइल हमला किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया है और ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद समेत 9 आतंकी ठिकाने थे जहां की मिसाइल से हमला किया गया है, मिसाइल हमले से तबाह कर दिया गया है और भारतीय सेना ने भी इसकी पुष्टि की है। हमले के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। भारत ने मुजफ्फराबाद, कोटरी और बहावलपुर में आतंकी ठिकानों पर बड़ा मिसाइल हमला किया है और ये पूरा देश इंतजार कर रहा था कि कब भारत जो है एक्शन में दिखेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी हमले के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा था और अब जाकर ये राहत भरी खबर है भारतीयों के लिए, क्योंकि इंतजार था कि कब ऐसे आतंकियों को निशाने पर भारत लेगा। तो बता दें कि बहावलपुर में जैसे मोहम्मद में कम से कम 30 आतंकी मारे गए हैं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि हमले में बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की खबर निकल कर आ रही है। अन्य ठिकानों पर भी जो आतंकी मारे गए हैं उनका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। अब भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की बात को कंफर्म किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने पर यह हमला किया गया है। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर किया गया ये भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला है और अब पीओके पर भी सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ अधिकृत जो पीओके में भी सर्जिकल स्ट्राइक की है। पीओके के प्रमुख आतंकी ठिकानों को भारत ने तबाह कर दिया है। आगे और भी अपडेट जो है आते रहेंगे और कई लश्कर और जैश के आतंकियों को निशाना बनाकर ये हमला किया गया है। तो अभी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीओके पर ये बड़ा स्ट्राइक किया गया, बड़ा हमला किया गया है और ऐसे में 9 आतंकी ऐसे ठिकाने थे। लश्कर और जैश के आतंकी समेत कई आतंकियों को निशाना बनाकर ये हमला किया गया है। आगे और भी जो अपडेट होंगी और जानकारी होंगी वो भी हम साझा करते रहेंगे।
आतंकी हमले का बदला लिया हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत का पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया भारत ने और पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, भारत का पहलगाम आतंकी हमले का बदला इंडिया की तरफ से लिया गया है और इस हमले में तकरीबन 8 आतंकियों की मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमला, मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से पाकिस्तान के 9 हवाई अड्डों पर हमला किया गया है। आतंकी अड्डों पर हमला किया गया है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर यह बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर, पाक आर्मी बोली 6 जगहों पर 24 हमलों में तकरीबन 8 की मौत हुई है, वही 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीओके में आतंकी अड्डे को ध्वस्त किया गया है हिंदुस्तान एयरफोर्स की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तकरीबन RAW ने इसकी पुष्टि की, भारत का पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तकरीबन पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डा को तबाह किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले पर इंडिया की तरफ से स्कल्प मिसाइल से किया गया हमला। पीओके में आतंकी अड्डे को ध्वस्त किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जैश लश्कर और हिजबुल के अड्डे को तबाह कर दिया गया। रॉ ने की थी टारगेट की पहचान। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रॉ की टारगेट की पहचान की गई थी। रॉ ने इस टारगेट की पहचान की थी। पाकिस्तान आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। 8 लोगों की मौत की खबर है, 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के अगर माने तो भारत का पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया इंडिया एयरफोर्स ने। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया इंडिया की तरफ से और इस हमले में तकरीबन 8 आतंकियों लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।